नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करें तो प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे मंगल ग्रह से बनने वाले एक खराब दोष, मांगलिक दोष के बारे में। इस दोष से बचने हेतु एक सरल उपाय को आज हम आप लोगों को बताएंगे। मांगलिक दोष क्या है, इसके बारे में लगभग लगभग सभी लोग जानते हैं। मांगलिक दोष एक ऐसा दोष होता है जो धीरे धीरे दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन को क्लेश युक्त बनाते हुए नष्ट कर देता है। और कभी भी यदि पत्रिका मिलान सही तरीके से नहीं हुआ है मांगलिक दोष में, और जन्म पत्रिका में एक को मंगल है दूसरे को मंगल है नहीं है, एक में मांगलिक दोष है दूसरे में मांगलिक दोष नहीं है, तो धीरे इसमें कभी भी विचारों का मिलन नहीं होता है, कभी भी विचार नहीं मिल सकते और धीरे धीरे क्लेश युक्त होते हुए दाम्पत्य जीवन नष्ट हो जाता है। और दोनों में भी यदि मांगलिक दोष है और किसी प्रकार का खराब दोष है और सही जो गणना होती है, मिलान होता है, वह नहीं हुआ हो जन्म पत्रिका में और वह खराब फल दे, तो भी यह बहुत खराब रहता है। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ यह संतानोत्पत्ति में भी बाधा कारक होता है और वहां भी ये बाधा उत्पन्न करता है। पहले तो यह दाम्पत्य जीवन को आगे को चलने ही नहीं देता है, बिल्कुल विषयुक्त बना देता है। मांगलिक दोष के बारे में ऐसी व्याख्या की गई है। तो इसके लिए अनेकों उपाय बताए गए हैं। कई उपाय कठिन होते हुए, लंबे होते हुए व्यक्ति नहीं कर पाता है और सरल उपाय करता है तो कभी कभी उनसे फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसा ही ज्योतिष शास्त्र में एक उपाय बताया गया है कि यदि मांगलिक दोष हो दोनों को और मांगलिक दोष पीड़ा दे रहा हो या मंगल ग्रह से संबंधित किसी पीड़ा में भी इस उपाय को किया जा सकता है। उपाय है कि त्रिधातु की अंगूठी को बनाकर, यदि मांगलिक दोष में लड़का लड़की दोनों एक ही वजन की, एक ही मेल की त्रिधातु की अंगूठी बनाकर मंगलवार को, किसी बड़े मंगलवार को, माघ मास के मंगलवार को, सावन मास के मंगलवार को या किसी बड़े मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में इस त्रिधातु की अंगूठी को रखकर प्रार्थना करके दोनों ने, लड़का लड़की पति पत्नी ने, धारण करनी चाहिए, जिससे कि मंगल दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और इसका खराब फल कभी भी देखने में नहीं आता है और कहीं ना कहीं मंगल ग्रह का शुभ फल प्राप्त होता है। अब त्रिधातु की अंगूठी और मेल की अंगूठी, कहने का अर्थ है कि त्रिधातु की अंगूठी 3 प्रकार के धातुओं से बनी अंगूठी, एक ही वजन, वजन का अर्थ है कि लगभग लगभग वजन एक ही होना चाहिए, जैसे कि 7 कैरेट, 7.25 कैरेट, 8 कैरेट, 8.25 कैरेट के आसपास, इस तरीके से वजन एक ही हो लगभग लगभग अनुमानतः। और दूसरा त्रिधातु की मेल, मेल का अर्थ है कि 3 धातु जो हो दोनों के एक ही धातु हो, जैसे सोना चांदी तांबा दोनों की उसी की बनी हुई हो, या पीतल कांसा चांदी, तो जिसकी भी बनाए एक ही मेल की बनाए। और मंगलवार को हनुमान जी के, बड़ा मंगलवार है ठीक है, नहीं तो किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहां पर को हनुमान चालीसा आदि का पाठ कर दोनों ने, पति पत्नी ने, या अगर अकेला भी व्यक्ति है उसको मंगल ग्रह की पीड़ा सता रही है और वो भी कर सकता है, तो वहां पर को प्रार्थना करने के पश्चात, उनके चरणों में इसका स्पर्श करने के पश्चात इसे धारण करना चाहिए। और संभव हो सके तो नियमित तौर पर हनुमान चालीसा या मंगल ग्रह का मंत्र का जाप करना चाहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिन लोगों को भी यह पीड़ा है और यह उपाय कर रहे हैं, धीरे धीरे पीड़ा समाप्त हो जाएगी, खुद महसूस होने लगेगा और आने वाले समय में शुभ फल भी इसका प्राप्त होगा। और जीवन पर्यंत इस अंगूठी को कभी खोलना नहीं चाहिए, जीवन पर्यंत इसे पहने रहना चाहिए। तो मांगलिक दोष के लिए कई लोग, बहुत से लोग, कई लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग हमसे फोन करते हैं, पूछते हैं, पत्रिका मिलान करते हैं, तो उपाय में हम बताते हैं, इस उपाय को भी बताते हैं। तो आज आप लोगों के लिए भी लेकर आए एपिसोड के माध्यम से। तो जिन लोगों को भी इस तरीके की समस्या है तो इस उपाय को आसानी से करके लाभान्वित हुआ जा सकता है, फल प्राप्त किया जा सकता है। जानकारी अच्छी लगे तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है
गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।